चिठीटी आसी एवं ए चिठीटी सरकार निकट जिते आसी सरकार कौन कर इंग्राजी रे चिठीटी को लिखिं जहाद्वारा कौन हो सरपंच चिठीटी को पढ़ी पारि ना से देते नायब सरपंच को नायब सरपंच मत इंग्राजी से दक्ष नुहति से चिठीटी को देते पंचायत निर्वाही अधिकारी को पंचायत निर्वाही अधिकारी जिते चिठीटी को पढ़ी ता भितर साप किंबा बेंग जहाँ भी अच्छा सी कही सरपंच इंग्राजी। हाँ सर हाँ आज्ञा ठीक है। हाँ मुझे आरंभ करुच्ची आज विषय रही मातृभाषा और साहित्यकर दायित्व। भाषा माँ पाई पदे ओडिया भाषा सुरक्षा पाई कला पताका अभियान बौद्धिक संस्करण। तेणु आज विषय वस्तु रही मातृभाषा और साहित्यकर दायित्व। गोटे कहानी मध्यरु एक कथाटी को आरंभ करुच्ची। कहानीटी होची सरपंच निकट को सरकार निकट गोटे चिठी आसी एवं चिठीटी इंग्राजी रे ही लिपिबद्ध हो। सरपंच बाबू चिठी को खोली देखिं किंतु से किसी जानीपारि ना जदियो से इंग्राजी जानी ना शेष से नायब सरपंच को चिठी को देते पढ़ापी। नायब सरपंच इंग्राजी रे दक्ष नुहति से चिठी को पंचायत निर्वाही अधिकारी को देते। पंचायत निर्वाही अधिकारी चिठी को पढ़ी ता भितर थिबा तथ्य को सरपंच एवं नायब सरपंच को जनाई चिठी रे केते सत केते मिछ से निर्वाचन अधिकारी निर्वाही अधिकारी ही जना। वास्तव में जदि यह एक गोपनीय चिठी होता है ताहले निश्चित भाव में सांघातिक। सरकार के निकट आसुथिबा चिठी आत्मनिर्भरशील भारत विषय हो कि पंचायत विकास कथा हो सब इंग्राजी रे लेखा। सरपंच इंग्राजी भाषा जानी नथिबारु से पढ़ा को अन्यर सहायता लोड़िले। चिठी भितर साप कि बेंग ताला केवल भरोसा पर निर्भर करे। जदि ओडिया भाषा चिठीटी लिखा ही था तार ए समस्या बोध हुए उपजी न था। जमी भारत वर्ष अनेक गाँव अच्छी ओडिशा रे अनेक गाँव अच्छी जो भी लोक मैंने इंग्राजी शिक्षा लाभ करना जदि से सरकारी चिठीटी आसे ताल किभली भाव में कार्यकारी करा। तेणु भाषा प्रति समस्त दायित्व रही। भाषा समस्त अच्छी पशुपक्षी मानकर भी भाषा अच्छी। भाषा नथिले पशुपक्षी मानक मध्यरे भावर आदान प्रदान तो हुअंता किपरि। जेतेबेले काउटी उपर विपत्ति पड़ुची काउ राब कर देले शह शह काउ दौड़ी आसती। पशुपक्षींकर भाषा को कई बुझी पारिथिले बोली महाभारत जना पड़े। जगत रे मनुष्य सबुठार बुद्धिमान प्राणी भाव में विवेचना करा जाए। से हिसाब रे माहुंत हाथी को भाषा मध्यम शिक्षादान करी ताको नियंत्रण करे। सर्कस रे थिबा पशुपक्षी माने घरे पोषा शुआटी भी भाषा शिक्षा लाभ करे। माँ मध्य निज पिला मानंको निज भाषा रे शिक्षादान करता। ओडिया भाषा हजार हजार वर्ष तलर भाषा को नहीं स्वतंत्र राज्य गठन आउ मात्र 16 वर्ष आउ मात्र 16 वर्ष पर 100 वर्ष होपर ओडिया भाषार भविष्य गौरवमंडित हेब ना माँ माटी लोप पाई। जड़े साहित्य विवेचन यदि साहित्यिक भाव में विचार करा जाए साहित्यिक विवेचन आमे कहिबा जे भाषा कहले फेरी चलतु से अतीत को जितेबले तालपत्र पोथी रे भी रामायण महाभारत लिखि संरक्षित रखिथिला से कौन पुरस्कार पाए बोले लेखा लिखिथिले ना सरल मधुर भाषा को व्यक्त करिवार माध्यम थिला। साहित्यिक माने चिंतन मनस्क सूक्ष्म चिंताधारार नायक भाषार माधुर्य पाठकों को बांधि रखिबार कलाटी ही तांका निकटरे जना। से भाषा जोगु ही रामायण महाभारत लोकों मुखरे ही शोभा पाए। साहित्यिक मानकर गुरु दायित्वटी है भाषा मनस्क हेबा। गोटे प्रश्न अटार उंकी मारुछि भाषा बंचिले साहित्य बंचिब ना साहित्य बंचिले भाषा बंचिब। मो मतरे उभय परिपूरक। साहित्यिक भाव में लेखक भाव में जदि परिचय सृष्टि होता है तेबे यह केवल संभव हो पारिछि
माँ माटीर भाषा पाई। आज जदि माटी मदा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाई थाए तेबे यह भाषा पाई, तेबे आमर प्रथम दायित्व होउची भाषार सुरक्षा। भाषा बंचिले आमे बंचिबा, भाषाटी मरीगले जदि भाषाटी मरी जाए कोटी बंचिब। साहित्यिक माने सृष्टिबार सर्जना करवा धनबाध्य, किंतु नीरव रहिबा अनुचित। पुरस्कार मनस्क होई भाषार सुरक्षा करा जाई पारे ना, किंबा पुरस्कार लोभरे साहित्य रचना करवा आदौ समीचीन नुहे। ओडिशा रे भाषा थिला, ओडिया भाषा आज भी रही। ख्रीष्टपूर्व 261 बेलू जितेबाला ओडिशा को कलिंग युद्ध समय ओडिशा रे केउं भाषा प्रचलित थिला ता सठिक भाव में अनुमय करा जाय नाही। किंतु युद्ध पर मगधरू ओडिशा को शासन करिया पाई अशोक द्वारा जो अधिकारी सैन्य बणिक बौद्धिक भिक्षु माने ओडिशा रे प्रवेश करथिले, सेमानंकर भाषा को कलिंग भाषा उपर कलिंगवासी उपर लदी देले। पाली ओ प्राकृत भाषा ही प्रथम प्रचलित थिला। से पाली भाषा ही लोप पाई गला, कुआडे गला से भाषा। संस्कृत साहित्यर भंडार कालिदास आरंभ कर जेकोसी जड़े साहित्यिक भाव में देखा संस्कृत साहित्य यथेष्ट भाव में प्रसार लाभ करता आज संकट में। ताले भाषा जाउछि कुआडे? कालिदास अमर कृति हो कि कौन सी पोथी हो संस्कृत भाषा केते लोक व्यवहार करती। पाली भाषा को संस्कृत, संस्कृत को पारसी, पारसी को इंग्राजी एवं ओडिया बा मातृभाषा की भी आज इंग्राजी भाषा संपूर्ण भाव में गिड़ी देछि। अर्थात भाषा आज संकट। चिंता करिवार समय उपनीत स्वतंत्र भाषा भित्तिक राष्ट्र गठन रे साहित्यिक मानक द्वारा ही संभव होइछि। आमे जदि देखिबा लेखकर अशीरे ब्रिटिश मानक बाध्य करितला भाषा को नहीं राज्य गठन पाए। लेखनी मुନରେ धराशायी ओडिया भाषा को मारिदेवार जो हीन चक्रांत चलीथिला शेष विफल होइतला ब्रिटिश समाज। साहित्यिक माने विभिन्न पत्र पत्रिका माध्यम रे जातीयतावाद सृष्टि करने सहित ओडिया भाषा को समृद्ध कर जो सचेतनता सृष्टि करथिले ता जुगे जुगे प्रात स्मरणीय। 1866 मसीहा गौरीशंकर राय, विचित्रानंद दास को उत्कल दीपिका, 1868 मसीह फकीर मोहन सेनापति गोविंद चंद्र पट्टनायक संवाद दीपिका, 1873 मसीह प्यारीमोहन को उत्कल पुत्र, 1883 मसीह चतुर्भुज पट्टनायक संस्कारक, 1873 मसीह जमीदार वैकुंठनाथ देंकर उत्कल दर्पण, 1968 मसीह जमीदार कालीपद बानार्जी द्वारा उत्कल सरी यह 1868 जमीदार कालीपद बानार्जी द्वारा उत्कल हितैषिणी, 1869 मसीह बामंडार राजा वासुदेव सुढाल संबलपुर हितैषिणी, तालचेर राजा द्वारा प्रकाशित गड़जातवासिनी प्रकाशित होता। ये सबू थिला पत्र पत्रिका। पत्र पत्रिकार प्रचार आलोचना माध्यम ओडिया भाषा प्रति को मर्मे मर्मे अनुभव करी होता। 1865-66 मसीह होइतिबा नौंक दुर्भक्षर जो कराल दृश्य मरुड़ीर स्थिति को ओडिया भाषा रे लेखा मान प्रकाशित होता। गोपाल चंद्र प्रहजात 1890 मसीह प्रकाशित भागवत टुंगीरे संध्या लेखा मान प्रकाश करते। ସେଥିରେ ଥିବା ମସ୍ତରାଜ ଚରିତ୍ର को नहीं सामाजिक चिंता और चेतना भी ओडिया भाषार अवदान। व्यासकवि फकीर मोहन सेनापति, मधुसूदन राव, राधानाथ राय से अनुसार आम देखिए प्यारीमोहन आचार्य, मधुसूदन दास, गंगाधर मेहर जड़े जड़े लेखक और साहित्यिक भाव में लेखा मध्यम भाषार सुरक्षा पर संग्राम करुले। से अवदान ही ओडिया भाषा को स्वतंत्र भाषार मान्यता मिलता। किंतु से वीरपुंग अमर अवदान को आम हाथ में नष्ट करी से माने ऊपर थाई देखुथिबे भाषार स्थिति आज कौन। 1866 मसीह उत्कल दीपिका तर्क करिथिला। गोटे कथा से गुरुत्व देथिला, मातृभाषा रे ही गणसंख्या संभव। देश को शिक्षित करिबारे मातृभाषा शिक्षा अपरिहार्य। फकीर मोहन सेनापति कहते मातृभाषा होची नदीर स्रोत, बहिर्भाषा बड़ी पानी सदृश। मातृभाषार उन्नति बिना जाति व व्यक्तिर उन्नति संभवपर नुहे। सेतेबेले 1871 मात्र 4टी पत्र पत्रिका प्रकाश पाउथिबा बेले
1879 ମସିହାରେ 19ଟି ଏବଂ 1900 ମସିହା ବେଳକୁ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ଯଥେଷ୍ଟ 34 ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ପତ୍ରପତ୍ରିକା ସଂଖ୍ୟା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ରହିଛି। ତେବେ ସେହି ପତ୍ରପତ୍ରିକା ମାଧ୍ୟମରେ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ନିଜ ନିଜର ପରାକାଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଯଦି ପତ୍ରପତ୍ରିକା ନଥାନ୍ତା ସାହିତ୍ୟିକଟେ ବା ଲେଖକଟେ ନିଜର ଆତ୍ମଚେତନାର ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତା କି? ଯଦି ଭାଷା ନଥାନ୍ତା ଏହା କ'ଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା କି? ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ ନ ଆଣିଥିଲେ ଜାତୀୟତାବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତା କି? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ସେତେବେଳର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିବା ବଙ୍ଗାଳୀ ଶିକ୍ଷକ କାନ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର 1872 ମସିହାରେ ରଚନା କରିଥିବା ପୁସ୍ତକ ଓଡ଼ିଆ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆତ୍ୱ ଓ ଭାଷା ପ୍ରୀତି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଇଂରେଜ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ପ୍ରଥମେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ରରେ ଫାର୍ସି ଓ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 1872 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ 1895 ମସିହାରେ ପୁଣି ପ୍ରଶାସନିକ ଭାଷାରେ ହିନ୍ଦୀକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହ 1896 ମସିହାରେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରୁ ହିନ୍ଦୀକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ନିୟମ କରାଗଲା। ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରତିବାଦ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରା, ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପୂଜାରୀ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ଜନଗଣନା ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ମାତୃଭାଷା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ। ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। 1901 ମସିହାରେ ପୁଣି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରଚଳନ ଉପରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ଦକ୍ଷିଣରେ 1875 ମସିହାରେ ଗଞ୍ଜାମରୁ ପ୍ରକାଶିତ ସ୍ୱଦେଶୀ ଏବଂ 1899 ମସିହାରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଓଡ଼ିଆ ହିତବାହିନୀ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ଶହ ଶହ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ତାହା ଆମର ଗର୍ବ ଗୌରବର ବିଷୟ। ହଜାର ହଜାର କବି, ଲେଖକ, ସାହିତ୍ୟିକ ନିଜ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୂଳ ଜିନିଷଟି ଭାଷା ଆମ ପାଇଁ ପରିଚିତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଭାଷା ଆମକୁ ସାହିତ୍ୟିକଟି କିମ୍ବା ଲେଖକଟିଏ ଗଢ଼ି ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛି। ସେ ମାତୃଭାଷା ବା ସାହିତ୍ୟ ବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଓଡ଼ିଆରେ ଜଣେ ନୁହେଁ ହଜାର ହଜାର କାନ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର ଭଟ୍ଟପାଧ୍ୟାୟ ରହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ହଜାର ହଜାର କାନ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର ଭଟ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଟିକୁ ମରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଯଦି ପତ୍ରପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ବୋଲି ଭାଷା ରହିଛି, ଭାଷା ଅଛି ବୋଲି ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ଲେଖକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଭାଷାଟି କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ? ମାତୃଭାଷାଟି କିପରି ମା ମାଟିର ଭାଷା ହୋଇ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପ୍ରଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କୌଣସି ଲେଖକ ବା ସାହିତ୍ୟିକ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିବା ସ୍ୱରାଜନୀତିଙ୍କର ଘୋର ଅପମାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆଇନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହାଠାରୁ ବଳି ଦୁଃଖ ଆଉ କ'ଣ ଥାଇପାରେ? ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିଛି ଓଡ଼ିଶା, ଏଭଳି ମାଟିମାର ଭାଷାକୁ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସ୍ୱରୋତ୍ତୋଳନ ହେବା ଦରକାର। ଏବେ ବି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବୁଝିବା କ'ଣ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟରର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ? ଯେତେବେଳେ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଲେଖକ ବା ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ପ୍ରତିବାଦ ଓ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସଫଳତା ହେଉଥିଲେ। ଏବେ ଆମ ନିକଟରେ ଶହ ଶହ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ରହିଛି, ଖବରକାଗଜ ରହିଛି। ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରୀ ଭାଷାକୁ ଭାଷା ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିବା ଆମର ଦରକାର। ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ପୁରାତନ ନୂତନ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ଏ ଦିଗରେ ଆଗେଇ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସରକାରୀ ଚିଠିକୁ ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ପଢ଼ି ନ ପାରିଲା ତେବେ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା କ'ଣ? ଭାଷା ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ B.N. ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଯେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାଟିଏ ଆଜି 7ଟି ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ ଲେଖିପାରୁନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ମାଟିରେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲେଖିପାରିଲା ନାହିଁ, ଏହା କ'ଣ ବିଡ଼ମ୍ବନା ନୁହେଁ? ଆଇନ ଅଛି, ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଗଲେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି? ଦଣ୍ଡବିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ରହିଛି। ସେଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଶାସନିକ ଭାଷା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଇଂରାଜୀ ପ୍ରଶାସନିକ ଭାଷା ହୋଇ ରହିଛି। ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ଭାଷା ମନସ୍କ ହେବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ପୁରସ୍କାର ମନସ୍କ ହେଲେ ଭାଷାଟି ମରିଯିବ। ଭାଷା ମରିଗଲେ ସାହିତ୍ୟିକ କାହାକୁ ନେଇକି ଗର୍ବ କରିବ? ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି। କେବେ ହେଲେ ସ୍ୱାର୍ଥକେନ୍ଦ୍ରିକ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ପଦବାଚ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏବେ ସଙ୍କଟରେ। ଶହ ଶହ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମା ମାଟିର ଭାଷାରେ କଥା ହେଲେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଜରିମାନା। ସେଭଳି ମାନସିକତା କାନ୍ତିଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି ସାଂଘାତିକ ନୁହେଁ କି?
इंग्राजी पढ़िबार दोष नहीं, मात्र ओडिया भाषा को मारिदे नुहे। भाषा पर भाषा आंदोलन क्या विरुद्ध रे बा क्या उद्देश्य नुहे, बरं माँ माटी सरकारी भाषा रे प्रशासनिक भाषा होगा एक आह्वान मात्र। सरकारी भाषा को प्रचलन करने सहित होउची ए कला पताका अभियान। ओडिया भाषार छाती आज इंग्राजी भाषा दंडायमान। ये आंदोलन आम नुहे, माँ माटीर भाषार सुरक्षा पाई, माँ माटीर भाषा सरकारी चिठीपत्र कार्यकारिता दिने नुहे निज भाषा को 1665 दिन धरी कला पताका अभियान चली। वर्ष नु दीर्घ 4 वर्ष 205 दिन धरी चली। गोटे मात्र उद्देश्य, हे सरकार मो माँ माटीर भाषा, मो माँ माटीर सम्मान, मो माँ माटीर भाषा ही शासन। जड़े साहित्यिक भाव में, जड़े लेखक भाव में ओडिया भाषा पर आंदोलन निश्चित स्वागत योग्य और समर्थन रहा कथा। ओडिया सरकारी विद्यालय ओडिया भाषा ही शिक्षा लाभ करिछि। ये आंदोलन क्या विरुद्ध रे नुहे, ये आंदोलन इंग्राजी शासन बा इंग्राजी भाषा रे शासन पाई नुहे, माँ माटीर भाषा रे शासन पाई। तेणु ये आंदोलन में निजक समर्पित करथिबा कर्णधार माननकु निश्चित भाव में साधुवाद। ओडिया भाषा रे शासन हो, साधारण लोकटीए भी सरकारंकर समस्त कथा जानिपारू, ताहले आमे जानिबा ओडिया भाषा वंचित। नचेत आमे जदि मने पकेइबा प्रफुल्ल कंग्रेस एक गीत ताकू मर्म मर्म जदि अनुभव करवा से जानीपर जे वास्तविकता सत्य कोठे। से जो गीतटी लिखिथिले, हईरे फूल गछ काई मरीगलु तू तोते किए देला रे मारी, से कहे जे गाई देला खाई। जदि गाई की पचरा जाए गाई कहीं खाइला बोली, गाई कहे मते गौड़ जगिला ना। जिते गौड़ को पचार जाऊँगी, अरे कहीं तू गाई ना ओल्ले गाईटा चेरा सब तार खाई कहीं से सांताणी भात देला ना। जदि सांताणी भात देला ना, सांताणी को पचारा से कहे पुओ जो कांदिला तेणु मुझे खाइबा दे पारा ना। तेणु ये भाव में परस्पर को दोष दे गोटे भाषा को मरीजा देवा अनुचित। तेणु आम निश्चित भाव में ओडिया भाषा सुरक्षा पाई कार्य करने उचित। एवं साहित्यिक माने नूतन हूँ पुरातन हूँ समस्ते लेखनी माध्यम हो, लेखा माध्यम हो, सरकार को बाध्य करने उचित। ये शासन ओडिया भाषा रे ही हो, प्रत्येक जिनिस ओडिया कौन प्रकार असुविधा ना। तेणु आज वक्तव्य मु मोर मतामत रखी निजको धन्य मन करुच्ची। धन्यवाद, नमस्कार।